तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कांस्टेबल जीडी यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में हुआ क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। यानी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का सभी का डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। कांस्टेबल जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन हूबहू देखने वाले हैं। जिस प्रकार वहाँ पर आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर सिटी रहेगा, उसके बाद एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यानी एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन। तो इसी प्रकार आपका रहेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जीके जीएस। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग का पहले देख लेते हैं। इसमें सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, सिर्फ क्वेश्चन का टाइप बताएंगे। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये पीडीएफ उत्कर्ष क्लासेस द्वारा तैयार किया गया है, तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाकर गूगल पर सर्च करिएगा उत्कर्ष क्लासेस एसएससी जीडी कांस्टेबल पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर को काटा जाएगा और फिर इस प्रकार घुमा जाएगा, इस प्रकार घुमा जाएगा। तो ये किस प्रकार बनेगा? तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, ठीक ना। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो किताब बनकर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले संबंध से। तो यहाँ पर बताना था, यानी कि ये जिस प्रकार इससे संबंधित है ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था अक्षर को यानी कि सीरीज वाइज सजाना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाता। पैरेलल में कर लीजिएगा, आपको बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा? पढ़ना नहीं है क्वेश्चन, पढ़ने से क्या फायदा होगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन मार्क क्या आप स्थान पर क्या हो जाएगा आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29, यानी 29 हो जाता। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पर पूछा गया था ए का मतलब ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाना है, डी का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा, यानी कि इसका मान ज्ञात करना था। तो आप बैठा लीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि एक उसके बाद इसका अर्थ ये इस प्रकार है, यानी कि ये दिया गया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता पद पुत्र वधु हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वेन डायग्राम है, आपको बताना था ये डायग्राम किस में है। तो ये कुछ इसमें है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार पूछा गया था पैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्राउ को इस प्रकार लिखा जाता है और इसको फिक्स को इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी डिजिट बिठा दिया है, यानी कि एफ का कोड 6 होता है, यानी कि सी का कोड 3 होता है, आर का 18 होता है, उसके बाद ओ का 15 होता है, ठीक ना। उसी प्रकार बैठा देना था, यानी कि बी का यहाँ पर 2 होता है, उसके बाद यू का यहाँ पर 21 होता है, उसके बाद एल का 12, उसके बाद फिर 12, यानी कि एल का 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित, यानी कि व्हाट के स्थान पर क्या हो जाएगा। 6 से 54 होता है, 54 से 378 हो जाता है और 378 से 1890 हो जाता है। उसके बाद हो जाएगा 5670, यानी कि 5670 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जिस प्रकार माउस कंप्यूटर से संबंधित है उसी प्रकार फ्लैश, यानी फ्लैश किससे संबंधित हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लैश किस में जलता है? कैमरा में जलता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था
12 नंबर में, तो 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था ये कुछ इस प्रकार इससे संबंधित है, तो ये इससे संबंधित है। आपकी आवार अगला क्या हो जाएगा आपका बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस श्रृंखला, यहाँ पर चल रहा है ठीक ना, श्रृंखला के आगे स्थान पर क्या हो जाता, तो ये हो जाता NROS, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि व्हाट के स्थान पर, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये इससे संबंधित सीरीज वाइज है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 309, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 309। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वेन डायग्राम दिया गया, यानी कि ये कुछ इस प्रकार है, तो ये यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक निश्चित कूट भाषा को इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर में पूछा गया था कुछ इस प्रकार, मनोज अपने घर से 7 घंटे में मंदिर पहुँचता है और अपनी दूरी 1/4 भाग है, यानी कि 1/4 भाग है ठीक ना, 10 किलोमीटर की, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 80 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि बी दर्शाने वाले फर्क को विपरीत क्या होगा, यानी कि बी के विपरीत क्या हो जाएगा आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पर ई, यानी ई दर्शाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नागरिक शास्त्र है, उसके बाद विषय है रसायन है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि विषय पहले हो जाएगा, उसके बाद नागरिक शास्त्र, उसके बाद रसायन, यानी कि ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी दर्पण छवि बताना है ठीक ना, तो इसका दर्पण छवि हो जाएगा कुछ इस प्रकार, यानी कि ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था 20 नंबर में 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह समान है लेकिन एक असंगत है, असंगत का चयन करना था, यानी भिन्न का चयन करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस उसके बाद TU भी ये असंगत हो जाएगा, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 306 हो जाएगा, यानी कि 1300 156 लिखा जाता है ठीक है, 17 को 272, तो 18 को यहाँ पर 306 लिखा जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सभी, यहाँ पर कथन दिया गया उसके बाद निष्कर्ष दिया गया ठीक ना, तो यहाँ पर पूछा गया था सभी बेल्ट जूते हैं, सभी जूते टोपियाँ हैं ठीक ना, कुछ हेड टोपियाँ हैं, तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया था केवल एक अनुसरण करता है, यानी कि कुछ टोपियाँ बेल्ट है, यानी कि यही खाली अनुसरण करता है, ऑप्शन ए अनुसरण 2 करता है, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाए, केवल एक करता है, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर में पूछा गया था 5 व्यक्ति है, यानी कि सीरीज वाइज क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जे, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक कोड भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सजाना था, यानी कि इसको यहाँ पर सजाना था ठीक ना, तो यहाँ पर 5 को है तो 2 3 5 1 4 2, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपका देखिए यानी कि यहाँ से जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो यहाँ से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने चेसकॉम यानी चेसकॉम की 2020 में जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियन जीती, तो यहाँ पर बताना था उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी निहाल सरीन, यानी निहाल सरीन हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है, यानी सबसे कम क्या आवश्यक है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्था, यानी लोगों को शिक्षित करने के लिए यानी क्या शिक्षा देने के लिए संस्था होनी चाहिए। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है। तो संरचना से संबंधित हो जाएगा आइरिस यानी प्रतारिका, यानी कि प्रतारिका जिसे कहते हैं उसे आइरस इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आँख अंग मानव नेत्र यानी नेत्र से संबंधित है प्रतारिका यानी कि आइरिस। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इसी प्रकार आपका वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा कोलकाता में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कोलकाता में स्थित है कमान मुख्यालय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया क्वेश्चन है। अनेक विद्वानों ऐसा मानते हैं कि टगरिस यूफ्रेटस घाटी के पोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को खाली स्थान कहते हैं। तो कहते थे तो वो लोग यहाँ पर क्या कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता को, तो मुलहा कहते थे। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुलहा कहते थे। ये मतलब पीडीएफ तैयार किया गया है उत्कर्ष क्लासेस द्वारा, तो सारा क्रेडिट उत्कर्ष क्लासेस को ही जाता है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाकर गूगल में सर्च कीजिएगा उत्कर्ष क्लासेस एसएससी जीडी कांस्टेबल पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 5-6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस समय करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी खाली स्थान रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये मथुरा में कहा था स्थापित करेंगे, यानी मथुरा में रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाउस मतलब संयंत्र स्थापित करने का यानी कि सिफारिश किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 7 नंबर। तो 7 नंबर में पूछा था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बिनामोल किस खेल से संबंधित है, यानी कि एम बिनामोल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है आपको बताना था। तो एथलीट्स से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, एथलीट्स से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया था इंग्लिश थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 9 नंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाली स्थान की एक प्रतिमा का अनावरण किया। तो किस प्रतिमा का अनावरण किया था, तो स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा की अनावरण किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी प्रकार आपको तैयारी कर जाना है, ठीक ना। जिस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उसे आप अच्छे से देख कर जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौलिद निम्नलिखित में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है। तो मौलिद किस त्यौहार का दूसरा नाम है, तो मिलाद उन नबी का, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, मिलाद उन नबी का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था जलवायु परिवर्तन, ये अभी भी पूछा जा सकता है, से जुड़ी पेरिस समझौता के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारण योगदान के लिए भारत यह संकल्प लिया है कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता को खाली स्थान गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से उत्पन्न होगा। तो ये 40% उत्पन्न होगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 12 नंबर। तो 12 नंबर पूछा गया था 1932 में हस्तक्षरित पुनः समझौता महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच हुआ।
एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। तो ये हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जीबीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीबीए का फुल फॉर्म क्या है? तो जीबीए का फुल फॉर्म ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था द्रोणाचार्य पुरस्कार खाली स्थान से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? स्पोर्ट्स और खेल में उत्कर्ष कोच, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन 1991 में हुआ था पहला संशोधन। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारत का सबसे लंबा नदी पुल डोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और इंग्लिश का क्वेश्चन डाल लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर में पूछा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में निम्न में किससे संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार जीता? तो संतोष वर्मा ने जीता था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतोष वर्मा ने जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था राजस्व बंदोबस्त की महलबाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सभी कथन गलत है। सभी कथन यहाँ पर सही है, ठीक ना। ये कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूपेम और कंची रिम यानी कोचीरिम यहाँ पर हो जाएगा कोचीरिम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गोवा में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर में पूछा गया था एमएसपी यानी कि एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से खाली स्थान के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया। तो ये हो जाएगा गेहूं और चावल मजबूर किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 24 नंबर क्वेश्चन है भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में खाली स्थान कांस्य पदक जीता था। तो 4 कांस्य पदक जीता था, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन में मुगल सम्राटों के शासक काल में कथक मूल रूप से निम्न में के दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ था। तो जयपुर और लखनऊ में यानी कि विपरीत विकसित हुआ था, यानी जयपुर और लखनऊ में विकसित हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो मैथमेटिक्स का अगले वीडियो में कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाकर गूगल में सर्च करिएगा उत्कर्ष क्लासेस SSGD कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।